आप देख रहे हैं बदलते वक्त की आवाज, हमारी हर खबर तह तक। हरी हरी काई जम जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमको कहीं नहीं दिखा कि कहीं पानी में काई आ रहा है, क्योंकि जब भी खुले मतलब पानी को अगर धूप के कांटेक्ट आप सभी से आग्रह है, सब लोग अपना ध्यान में प्रश्न भी आना चाहिए कि वास्तव में क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि जितना आप प्रश्न करेंगे उतना आपकी सक्रिय है, आपकी भागीदारिता कितनी है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, जैसे हाइड्रोपोनिक का था तो आप लोगों के दिमाग में जरूर कुछ प्रश्न आए होंगे, तो प्रश्न जरूर पूछिए। आप उठा लीजिए कि हमको प्रश्न करना है तो प्रश्न पूछिए, उसका उत्तर वो देंगे। जैसे मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि हाइड्रोपोनिक में जनरली पानी पे ही हम लोग काम करते हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स में या हम लोग वन विकास निगम के माध्यम से 3 दिवसीय प्रशिक्षण के कार्यक्रम एक नए विधा के तौर पर आज प्रशिक्षण है, जिसको हाइड्रोपोनिक्स कहा गया है कि बिना मिट्टी का भी हम पौधा कैसे तैयार कर सकते हैं। जल आधारित जो है पौधे तैयार करके, जिस तरह आप देखते हो सामने गमले हैं, जितने भी शासकीय भवन हैं, प्राइवेट हैं, होटल हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे जहाँ भी हैं, हमारे उन कार्यालयों में भी बिना ज़मीन के पौधे हम पौधे तैयार कर सकते हैं। खासकर 100 पीस फल भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर फूल पौधे वगैरह या अन्य 100 पीस के पौधे तैयार करके इसको कैसे हम बाज़ारों तक ले जा सकते हैं, हर घरों तक ले जा सकते हैं। इसके लिए एक नया विधा यहाँ हमारे इस हाइड्रोपोनिक्स के जो विशेषज्ञ हैं जावेद आलम जी, जो पटना से आए हुए हैं, उनके मार्गदर्शन में उनके विशेषज्ञता का लाभ हमको हमारे विकास के हमारे प्रबंध संचालक जी की भी मार्गदर्शन मिला है, और ज़िले के सभी डीएम और रेंजर्स जितने भी हमारे क्षेत्र के अधिकारी आए हैं इस वन विभाग के, सबको एक मार्गदर्शन मिल रहा है कि हम हर जिलों में जहाँ हमारे वन विकास निगम के कार्यालय क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में हमारा ये नर्सरी हो, जिसका आने वाले भविष्य में हम खुद अपने नर्सरियों में आपका डिब्बों में तैयार कर सकें, नर्सरी तैयार करके। और जिस तरह कहा गया कि बिना मिट्टी का भी हम उसमें अच्छा 100 पीस बनाया जा सकता है, इसका प्रयोग करेंगे। और आज प्रशिक्षण के माध्यम से 3 दिवसीय है, चूँकि सभी को जानकारी इसका दिया जा रहा है और इसका लाभ आने वाले समय में मिलेगा। नर्सरी तैयार किए जाएंगे, उसको हर घर तक पहुंचाने का प्रयास होगा, और इसके माध्यम से प्रशिक्षण से खेती के भी उन्नत तरीके का भी उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि हम फसल कैसे ले सकते हैं, फसलों में ऑर्गेनिक खेती कैसे किया जा सकता है, इस दिशा में भी इनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो यह प्रशिक्षित हम हमारे सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा मार्गदर्शन का काम होगा, और नए जो भविष्य हैं उनके लिए भी यह मार्गदर्शन का काम होगा। नए तरीके से खेती कैसे हो सके उसके लिए भी हमको मार्गदर्शन मिलेगा। और जिस तरह रासायनिक खादों के कारण तरह तरह की बीमारियों का जो फैल रहा है, उसका भी रोकथाम इस जैविक खेती के माध्यम से, ऑर्गेनिक खेती के माध्यम से लोगों को नए तरीका खेती करने का मार्ग मिलेगा। मुझे लगता है कि इस प्रशिक्षण में हम सबको इसका नए तरीके से सीखने की भी ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है, और प्रशिक्षित होकर के हमारे हर ज़िलों में
वन विकास निगम के माध्यम से नर्सरी बना करके लोगों को पेड़ पौधे या अन्य जो साग सब्जी के जो तरीके हैं नर्सरी तैयार करके दिए जाएंगे। ये कार्यक्रम 3 दिवसीय जो आयोजित किया गया जल कृषि हाइड्रोपोनिक्स पे, इसमें आज में मुख्यतः हम लोग जल कृषि के बारे में इसका जो परिचय है उसके बारे में बात करेंगे। जल कृषि क्या होता है, कैसे होता है, किसके लिए होता है और इससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या करके हम लोग क्या लाभ कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी बातें करेंगे। और अंत में कुछ हम लोग करेंगे कि खासकर पौधों को कैसे बढ़ा सकते हैं पौधे विधि से, जल कृषि ग्रेविटी के माध्यम से हम लोग पौधे का विकास कैसे कर सकते हैं अलग अलग कामों के। चाहे पौधा हमारा सजावटी पौधे का हो, चाहे हमारा व्यवसायिक पौधे का हो, चाहे सब्जी का हो, या फूल का हो या फल का हो, इन पौधे का विकास कैसे करेंगे, उस पौधे के विकास के बारे में खास कर बात करेंगे आज। और कल हम लोग इन पौधे के बारे में बात करेंगे और काम भी करेंगे खासकर कि पौधे की क्या क्या आवश्यकता है और ये आवश्यकता कैसे पूर्ति करेंगे हम उसको बनाएंगे कैसे कम खर्च कम लागत लगे, हमारा अधिक उत्पादन मिल सके हमारा, और वो सब जैविक हो हमारा लोकल हो हमारा। एक बार थर्ड डे हम लोग खासकर इस पूरी विधि को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, कैसे दूसरों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, चाहे वो 9 साल का बच्चा हो या 90 साल का बूढ़ा हो, पूरे इतने बड़े रेंज में हम लोग काम कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। इस तरह से ये पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देख रेख में हम लोगों ने 30 साल पहले किया जो काम चल रहा है इंडिया एंड अब्रॉड, और इसी क्रम में आज हम लोग छत्तीसगढ़ पहुँचे हैं। इस क्रम में ये हमारे प्रेम जी के सहयोग से, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सभी साथी मिलकर सब आगे करके इस वन विकास निगम के थ्रू इसके आगे एक अच्छा साधन बन सकते हैं, बना सकते हैं इस जल कृषि को। धन्यवाद। आज का एक कार्यशाला हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर है। जैसा कि शब्द अपने आप में बता रहा है कि खेती बिना मिट्टी के जलीय माध्यम में कैसे कर सकते हैं। ये तकनीक एक्चुअली है तो बहुत पुरानी, लेकिन ये अभी ज़्यादा लाइमलाइट में आ रहा है। तो उद्देश्य ये है कि हम लोग अभी तक शहरों में खासकर जो किचन गार्डन है या लोगों का जो स्पेस कम है, तो कैसे हम उनको एक तकनीक उपलब्ध करा सकें जहां वो अपने उपयोग की सब्जियां, सलाड्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स उपलब्ध करा सकें। दूसरा है होटलों में और जहां लोग अपने उनको भी ज़रूरत पड़ती है रोज़मर्रा की, तो उन चीज़ों को भी इस तकनीक के माध्यम से लाभ मिल सके। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वन विकास निगम इस तकनीक को पहले एक मॉडल बनाएगा, एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट टाइप का करेगा, लोगों में एक जागरूकता पैदा करेगा, और हम लोग व्यावसायिकों से पहुंच के इसको एक व्यावसायिक स्तर देंगे ताकि निगम का लाभ भी हो सके, लोगों को ग्रीन वातावरण भी मिल सके और एक शुद्ध पौष्टिक आहार मिल सके।